हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन हिंदी क्लास। आप सभी का फिर से स्वागत है नॉलेज वर्ल्ड में। और आज आपके लिए मैं जो चैप्टर लेकर आई हूँ, इस चैप्टर के थ्रू हम लोग गांवों की सैर करेंगे। अर्थात एक ऐसा चैप्टर जो हमें ये बताएगा कि हमारे इंडिया के, हमारे भारत के जो गांव है वो कितने सुंदर है और कितने प्यारे हैं। एक बच्चा जो आप ही की तरह शहर में रहता है अपने पेरेंट के साथ, लेकिन दादा दादी रहते हैं उसके गांव में। वो छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास जाता है और वहां का जो सुंदर दृश्य उसने देखा उसे एक लेटर के थ्रू वो अपने फ्रेंड को बताता है। आज के इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या उस गांव में देखा, कैसा उसे वहां जाकर लगा, क्या नई चीजें उसने देखी, कैसे उसने शहर और गांव को आपस में कंपेयर किया कि कौन सा अच्छा है, शहर अच्छे हैं या फिर गांव ज्यादा अच्छे हैं, ये कैसे उसने महसूस किया, क्या क्या कमियां उसे लगी और फिर उसने खुद के लिए क्या वहां पर एक एम डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है। ये सब आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ग्राम्य जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ग्राम्य जीवन। चलिए, ग्राम्य जीवन जो है ये एक ऐसा पत्र है जिसमें गांव के जीवन की, ग्रामीण लोगों के जीवन के बारे में, गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं वो कहलाते हैं ग्रामीण, शहर में रहने वाले लोग होते हैं वो होते हैं शहरी। तो किस तरीके से दोनों के बारे में जो है इसमें रहन सहन के बारे में और वो सब आपस में बताया गया है। तो चलिए बात करते हैं शुरू यहाँ से कि किस तरह से पहले अपने मित्र को जब वो पत्र लिख रहा है तो कैसे उसने संबोधन लिखा। देखिए, प्रिय मित्र तरुण। जब हम लोग भी लेटर लिखते हैं तो यही बताया जाता है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, कि किस तरीके से अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को जब हम पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं आदरणीय पिताजी या दादाजी या माताजी, व्हाटएवर जो भी हम लिख रहे हैं। अपने फ्रेंड्स सर्कल में जब हम लिखते हैं तब हम लिखेंगे प्रिय मित्र और नाम, ठीक है। तो इसमें भी प्रिय मित्र तरुण। अब देखिए, सबसे पहली बात कि पत्र लिख कौन रहा है और लिख किसे रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अनुज नाम का बच्चा है जिसके फ्रेंड का नाम तरुण है। अनुज ने तरुण को पत्र लिखा। अब क्या क्या उसने पत्र में लिखा, तो उसने लिखा प्रिय मित्र तरुण, सप्रेम नमस्ते। सप्रेम मतलब प्रेम सहित, ठीक है। तुम्हारा पत्र मिला, कि सबसे पहले जो तरुण था, तरुण ने अनुज को पत्र लिखा था। अब अनुज उस पत्र के आंसर में अपना पत्र लिख रहा है, तो कह रहा है कि तुम्हारा पत्र मिला, मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर शीघ्रता से इसलिए नहीं दे सका था क्योंकि इस बार मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव चला गया था। कि भाई मैं पत्र लिखने में लेट हो गया क्योंकि इस बार छुट्टियों में, कौन सी छुट्टियां थी, गर्मी की छुट्टियां। हर वर्ड का, हर लाइन में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस को देखते चला करो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो किस छुट्टियों में गया, गर्मी की छुट्टियों में वो अपने दादा दादी के पास चला गया। कहाँ पर गया, तो गांव गया। वहां मुझे इतना अच्छा लगा कि वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था। मित्र, ग्राम्य जीवन की, ग्राम्य यानी गांव के जीवन की, गांव के लोगों की, गांव के रहन सहन की, ठीक है। तो ग्राम्य जीवन की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। कि भाई इतना अच्छा है कि अगर मैं प्रेज करूं ना तो मैं, मेरे वर्ड्स में वो प्रेज आ नहीं पाएगी, इतना अच्छा होता है गांव। वास्तव में गांधी जी का यह कथन कि भारत गांव में बसता है, गांधी जी ने ये कहा था कि अगर आप सचमुच भारत को देखना चाहते हो, सचमुच आप भारत के बारे में जानना चाहते हो, तो फिर आपको गांव की सैर करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको गांव को देखना पड़ेगा कि भारत के गांव कैसे हैं, कैसे वहां के लोग हैं, क्या उनकी क्वालिटीज है, क्या गांव की विशेषताएं हैं, तब आपको भारत समझ में आएगा। तो उसने कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है जो गांधी जी ने कही थी। मैंने भी यह अनुभव किया कि भारत का सच्चा सौंदर्य गांव में है। कि भाई मुझे भी यही महसूस हुआ गांव में आने के बाद कि जो सचमुच सुंदरता है वो गांव में है, ना कि शहरों में। शहरों में हमें ऊपरी तौर पर दिख जाता है कि हाँ, शहर में ये फैसिलिटीज होती है, ये होता है, ये होता है,
बट शहर इतने सुंदर नहीं होते, इतने साफ नहीं होते, इतने शुद्ध नहीं होते जितने कि गांव होते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे भी यही लगता है कि गांव जो है ना वो उन्हीं में सच्ची सुंदरता है। यहाँ के लोगों में सादा जीवन, उच्च विचार की झलक मिलती है कि लोग रहते सिंपल तरीके से हैं, लेकिन उनके जो थॉट्स है ना वो बड़े हाई लेवल के होते हैं, मतलब उनकी सोच अच्छी होती है। ये सीधे, सच्चे और पवित्र होते हैं। अब उन लोगों की क्वालिटीज, गांव में रहने वाले लोगों में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं और पवित्र होते हैं, मतलब मन में किसी बात का कोई मैल नहीं रखते हैं। प्यार और स्नेह इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। छल कपट से तो ये कोसों दूर रहते हैं, मतलब अगर कोई आदमी शहर से गांव जाता है तो सभी आस पड़ोस के लोग बड़ा प्यार लुटाते हैं उसके ऊपर, बहुत प्यार से, सम्मान से उसे अपने गांव में एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और छल कपट तो इनके पास भी नहीं होता, यानी बहुत कोसों दूर होता है छल कपट, ये बिल्कुल नहीं करते। ये लोग बहुत ही ईमानदार और अतिथि सत्कार करने वाले होते हैं। मैंने कहा ना कि कोई भी बाहर से जाता है तो ये अतिथि यानी जो मेहमान होता है, जो पाहुना होता है, उसकी ये बहुत अच्छे से अतिथि जो सत्कार होता है, आदर सत्कार जो होता है वो करते हैं। यहाँ के लोग अधिक पैसा व्यर्थ में व्यय नहीं करते। देखिए, पैसा खर्च करना और खर्च बेकार में खर्च करना, दोनों में डिफरेंस होता है। एक होता है अपनी जरूरत की चीजें खरीदी, अब जरूरत जिस चीज की है तो वो तो खरीदनी ही पड़ेगी। एक होता है कि जरूरत होते नहीं भी है फिर भी आपने खरीद ली, चीज ऑलरेडी थी लेकिन और अच्छी की चक्कर में आपने खरीद ली। अगर सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें देखें तो मोबाइल है। आज के जमाने में हमारे पास एक मोबाइल है, लेकिन जैसे ही कोई नया मोबाइल, अच्छा नया मोबाइल लॉन्च होता है, हम पुराने वाले को दरकिनार करके एक नया मोबाइल खरीद लेते हैं। और इस तरीके से अगर आप एस्टीमेट लगा के देखें, हर घर में आपको 4 से 5 मोबाइल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे बेशक उस घर में 2 ही फैमिली मेंबर क्यों ना हो। तो ये कंडीशन है कि हम लोग अननेसेसरी जो है व्यर्थ में खर्च करते हैं। कौन? शहरी लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन गांव के लोगों की यह आदत नहीं होती। वो जरूरत की चीजों पर खर्च करते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची वो बिल्कुल भी नहीं करते। उन्हें रूखा सूखा जो भी मिल जाए उसे खा लेते हैं। ये खाने में नखरे नहीं करते कि जैसे शहरी बच्चे करते हैं ना, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पेस्ट्री चाहिए ना। लेकिन गांव में दूध, दही, छाछ, ये ऐसा शुद्ध खाना वहां के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। गांव में लोग प्रातः काल सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं। दिनचर्या बड़ी अच्छी होती है गांव के लोगों की। जैसे ही सुबह हुआ, प्रातः काल हुआ, सूरज उगने से पहले वो लोग उठ जाते हैं और दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। दिन भर वो लोग अपने खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं भी यहाँ सुबह जल्दी उठ जाता था, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर। दैनिक कार्य जो हमारे रूटीन वर्क है, ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना, तो कहा कि इन सब कामों से मैं जल्दी फ्री होता और दूध पीता और चाचा जी के साथ खेतों की सैर पर निकल पड़ता, खेतों की ओर निकल पड़ता कि मैं भी अपने चाचा के साथ रोज जो है सुबह सुबह खेत पर जाता। यहाँ प्रातः काल का मौसम बहुत ही सुहावना होता है कि प्रातः काल जो है, सुबह का समय जो है वो बहुत सुहावना होता है। चिड़ियों की चहचहाट, कल कल करती नदी का स्वर, दूर तक फैली हरी तिमा। भाई सुबह सुबह आपने देखा होगा, अगर आप किसी गार्डन में या पार्क में शहर में जाते हैं तो वहां भी चिड़ियां चींची करती है। लेकिन एक होता है नेचुरल, आप शहर से दूर गांव की वादियों में निकले और वहां पर चिड़ियों की चहचहाट, नदियों का स्वर, साथ ही चारों ओर फैली हरियाली और लहलहाते खेतों से जो खुशी और संतोष मिलता है, वह धुआं उगलती चिमनियों, क्लोरीन के मिले पानी, सड़कों के कोलाहल, कोलाहल मतलब शोर, जो रोड के ऊपर जो इतने व्हीकल्स हो गए हैं, ये व्हीकल्स जब निकलते हैं तो कितना शोर होता है। ठीक है, और दूषित हवा, जब इतने व्हीकल्स, इतनी फैक्ट्रीज जब शहरों में स्थापित हो गई हैं तो उनसे निकलने वाला धुआं जो है वो हवा को भी प्रदूषित कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कंपेयर किया कि गांव में इतनी शुद्ध, इतनी साफ अच्छी हवा और शहरों में शोर मचाता हुआ ट्रैफिक, ऊपर से धुआं छोड़ती हुई चिमनियां, ये सब शहर की विशेषता है।
कंक्रीट के जंगल, जंगल देखिए किस चीज के, कंक्रीट के जंगल, यानी बनते हुए घर। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जंगल कटते जा रहे हैं और उनकी जगह नए नए घर और ये जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं ये सब प्रोवाइड की जा रही है कि इन जंगल ने हमारा सारा प्राकृतिक वातावरण समाप्त कर दिया। अब गांव भी उतने अच्छे नहीं बचे, कहे तो उतने बड़े नहीं बचे। क्यों? क्योंकि शहरों में ने जगहों को अतिक्रमण कर लिया है। जनसंख्या शहरों में बढ़ती जा रही है तो वो गांवों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इस तरीके से फिर वहां पर भी वो बड़े बड़े घर और कई मंजिला इमारतें और इस तरीके से हो गया है। तो कहा कि उसने हमारे प्राकृतिक वातावरण को नष्ट कर दिया है। गांव में ही मैंने प्रकृति का शुद्ध रूप देखा। सचमुच जो आनंद मुझे यहाँ के बाग बगीचों, कच्चे लिपे पुते घरों में प्राप्त हुआ वह शहर में कभी प्राप्त नहीं हुआ। कि इतना सुंदर सौंदर्य, इतनी जब मिट्टी की जो खुशबू आती है वो खुशबू गांव में मिल सकती है। शहरों में तो वही स्मेल वाली हवा और ये सब मिलेगा। गांव में थोड़े ही दिन रहकर मैंने यह अनुभव किया कि जो किसान दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं उन्हें सही जानकारी नहीं है और इसी जानकारी के अभाव में, अभाव मतलब कमी में, अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं ले पाते हैं। कि वो दिन रात हाड़तोड़ मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो लोग अपने खेतों में धूप में, गर्मी में, बारिश में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उचित रूप से जितना उन्हें फायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। कारण उनको प्रॉपर उस चीज की नॉलेज नहीं होती कि यहाँ पर हमें अपना अनाज बेचना चाहिए, किस तरह से फसल बोनी चाहिए, किस तरह से हम ज्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। उस चीजों की जानकारी का उनको अभाव है, कमी है। वहां जो तरक्की होनी चाहिए उचित शिक्षा के अभाव में वह भी नहीं हो पा रही है। यानी उचित शिक्षा भी गांव में उपलब्ध नहीं है। गांव में अस्पतालों और विद्यालयों की सुविधाओं का अभाव है कि वहां पर ना तो बहुत अच्छे विद्यालय हैं और ना ही बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। यही कारण है कि नए रोजगार तलाशने ग्रामीण लोग शहर की ओर आ रहे हैं। आज शहरों में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका कारण यही है कि लोग जो है वो रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आते हैं। गांव की ऐसी दशा देखकर मेरा मन द्रवित हो उठा। द्रवित हो उठना मतलब पिघल जाना, ठीक है, मन में दया आना। मैंने अपने मन में यह संकल्प किया है कि बड़ा होकर मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। कि भाई मैं खूब पढ़ूंगा लिखूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा लिखूंगा और फिर मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। गांव में मैं एक अस्पताल खोलूंगा और जन सेवा करूंगा। कि भाई मैंने ये डिसाइड किया है। गांव में रहकर मैंने ये देखा कि गांव हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक जो फैसिलिटीज है उनकी कमी है। और मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और हॉस्पिटल खोलूंगा अपना एक, कहाँ पर, गांव में, और लोगों की सेवा करूंगा। अच्छा मित्र, अब लिखना बंद करता हूँ। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। निक्की को ढेर सारा प्यार, तुम्हारा मित्र अनुज। तो ये था हमारा एक प्यारा सा गांव का चित्र उभारता हुआ चित्र पत्र, जिसने हमें ये बताया कि हमारे गांव जो है वो उसका जैसा जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, भारत जैसा देश कोई नहीं है। भारत की जनता जो है, अधिकांश जनता गांव में निवास करती है और असली जो सौंदर्य है वो भी गांव में ही बसता है। तो ये था चैप्टर। चलिए जल्दी से इस चैप्टर के शब्दार्थ हम कर लेते हैं। पहला शब्द है हमारा सप्रेम। सप्रेम मतलब प्रेम सहित, प्रेम सहित, प्रेम के साथ, ठीक है, ये हो गया हमारा। आप चाहे तो प्रेम सहित लिख ले या प्रेम के साथ भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट। नेक्स्ट है हमारा ग्राम्य जीवन, जो कि चैप्टर का नाम ही है हमारा, और इसका मतलब हो गया गांव का जीवन, गांव का जीवन। नेक्स्ट है सौंदर्य। सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता। नेक्स्ट सत्कार। तो
इसमें आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि घर आए मेहमान का सत्कार या स्वागत, स्वागत वर्ड सफिशियंट है, ठीक है। तो आप स्वागत ही लिख ले या लिख ले आदर सहित स्वागत। उसके बाद है व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब हो गया बेकार। नेक्स्ट है व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च करना, किसी चीज को खर्च, ठीक है। नेक्स्ट हो गया निवृत्त, निवृत्त का मतलब होता है, निवृत्त होना है, इसका मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, यानी अपने जो डेली उसके डेली रूटीन के जो काम है उनको कंप्लीट करना, उनको पूरा करना, तो ये छुटकारा पाना हो गया। उसके बाद है हरितिमा। नेक्स्ट नंबर 8 इज हरितिमा। हरितिमा का मतलब हो गया हरियाली, यानी जो हरापन लिए हो, तो चारों तरफ खेतों में क्या होती है, हरियाली होती है। हरितिमा, हरी में बड़ी की मात्रा आएगी, मैंने छोटी लगा दी है, करेक्टेड। नेक्स्ट है हमारा वर्ड है कोलाहल। तो कोलाहल हो गया शोरगुल, कोलाहल शोरगुल, यानी जोर जोर से आवाजें आना, ये हो गया कोलाहल। नेक्स्ट है अभाव। अभाव का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। नेक्स्ट तलाशना। तलाशना का मतलब हो गया ढूंढना, तलाशना, ढूंढना। एंड द लास्ट वन इज द्रवित होना, द्रवित होना। द्रवित होना का मतलब हो गया पिघलना। जैसे बर्फ होती है, बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, तो वो उसको हम कह सकते हैं द्रवित होना, यानी मेल्ट होना। ऐसे ही हमारे मन के अंदर दया का भाव आ जाना, वो द्रवित होना कहलाता है। तो ये हो गए शब्दार्थ। शब्दार्थ को आप सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा रही हूँ, ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा मिड टर्म के लिए, ठीक है। 8 चैप्टर तक आएगा हमारा मिड टर्म में। उसके बाद हम करेंगे मौखिक क्वेश्चन आंसर्स, छोटे छोटे से प्रश्न है, मौखिक प्रश्न उत्तर, ठीक है। जल्दी से कर लेते हैं, मात्र 4 ही क्वेश्चन है और बहुत छोटे छोटे हैं। पहला है अनुज ने किसे पत्र लिखा था। तो जो स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि अनुज ने पत्र लिखा था अपने मित्र को, और मित्र का नाम क्या था, तरुण। तो आंसर लिख देंगे अपने मित्र तरुण को, अपने मित्र तरुण को। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड है गांधी जी ने गांव के बारे में क्या कहा है। तो पहली जो बात मैंने बताई थी आपको कि गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है, भारत जो है गांव में बसता है, अर्थात भारत, अगर आप भारत को घूमना चाहते हो, भारत को देखना चाहते हो, तो भारत जानने के लिए आपको गांव की सैर करनी चाहिए। तो भारत गांव में बसता है, ये गांधी जी ने कहा। उसके बाद है अनुज ने प्रकृति का शुद्ध रूप कहाँ देखा। तो ऑब्वियसली प्रकृति का शुद्ध रूप जो है वो गांव में ही विराजमान है। सुंदरता अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको गांव की सैर जरूर करनी चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अनुज बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। तो अनुज जो है उसने कहा था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और गांव में अपना एक हॉस्पिटल खोलूंगा और वहीं पर लोगों की सेवा करूंगा। अब मैं इस वर्ड में आपको एक चीज समझाना चाह रही हूँ। मोस्टली बच्चे डॉक्टर शब्द लिखते समय यहाँ तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब डॉक्टर पर चंद्र लगाते हैं तो अनायास अपने आप बिंदी भी लग जाती है उनके हाथ से। तो ये डॉक्टर शब्द नहीं, डॉक्टर शब्द बन गया, जबकि राइट वर्ड होता है हमारा डॉक्टर। तो यहाँ पर आपको चंद्र लगाना है, सिर्फ बिंदु नहीं लगानी है। इस वर्ड को मैं यहाँ लिख कर छोड़ रही हूँ, आपको ध्यान रखना है
कि ये वर्ड नहीं होना चाहिए आपका, ये वर्ड, ठीक है, इसके अंदर बिंदी नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। हमने पत्र पढ़ लिया है पूरा, हमने गांव की विशेषताओं के बारे में और गांव में क्या क्या कमियां रह गई हैं उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने चैप्टर के वर्ड मीनिंग किए और मौखिक क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के जो लिखित क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।